अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़ीशान। आप देख रहे हैं ज़ीशान खान ऑफिशियल। जी वेयर, सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब का पेशावर में एक बहुत बड़ा इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें उन्होंने यूट्यूबर्स हज़रात को बुलाया, सोशल मीडिया की टीम को बुलाया और साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके भी काफ़ी सारे मेंबरान शामिल थे। उन्हें बुलवा कर उन्होंने बहुत सारे सवालात के जवाबात दिए, जिनमें बहुत इम्पोर्टेंट सवालात में ये सवाल भी शामिल था कि आपका जो धरना हुआ, उस धरना में इमरान खान साहब ने वाज़ेह बयान दिया कि उस धरने में असला भी मौजूद था, जो कि पीटीआई के कारकुनान थे, उनके पास असला मौजूद था। तो उनसे ये सवाल किया गया कि आपने ये बयान दिया है कि मेरे कारकुनान के पास असला था, तो ये कैसे मुमकिन है कि उधर से आप ये बात दोहरा रहे हैं, ये बयानिया लेके चल रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, उधर से आप ख़ुद कह रहे हैं कि मेरे कारकुनान के पास असला मौजूद था, तो इसकी क्या स्टोरी है? तो इस पर इमरान खान साहब काफ़ी देर मुस्कुराते भी रहे, कहके भी लगे उस प्रोग्राम में, इजलास में। और उसके बाद इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया कि क्योंकि उस धरना में या वो जो एहतजाज के लिए आ रहे थे कारकुनान, उनके साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी थे, जीबी के वज़ीर आला भी थे, इस तरह बहुत सारे ऑफिशियल्स थे। तो उनकी सिक्योरिटी पर जो मामूर लोग थे, क्योंकि वो तो मुसल्लह ही होते हैं, तो उनके पास असलहा मौजूद था। तो उनके बारे में मैंने ये राय दी थी, ये बात की थी कि क्योंकि उनके पास असलहा मौजूद था, तो किसी भी वक्त अगर अटैक होता तो वो असला इस्तेमाल कर सकते थे। इस वजह से परेशानी का सामना था मुझे, और मैंने ये चीज़ वाज़ेह तौर पर बयान की कि कारकुनान के पास असला मौजूद था, तो हालात बदल सकते थे, कत्ल व गारत की तरफ भी जा सकते थे। और उसके बाद अगली बात ये की गई, उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपने ना कारकुनान को बताया, ना किसी बड़े अपने ऑफिशियल को बताया, और धरना ख़त्म करके आप बनी गाला चले गए। इसकी क्या वजह थी? आपके कारकुनान भी इस बारे में बड़े परेशान हैं, कुछ कारकुनान नाराज़ भी हैं, तो इसकी वजह क्या थी? तो इसके बारे में इमरान खान साहब का वही जवाब था जो पहले माशाल्लाह वो देते रहते हैं कि हमारे कारकुनान में बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थीं, तो इन वजूहात की बिना पर कि उनके दरमियान कहीं, और वहाँ पे फ़ौज मौजूद थी, इदारे बहुत सारे मौजूद थे, तो इस वजह से हमने अपना धरना मौखर किया, ख़त्म किया कि उस वक़्त हालात कशीदा होने की तरफ जा रहे थे, कत्ल व गारत की तरफ जा रहे थे, लाशें गिर सकती थीं। इस वजह से फिर हमने अपने धरना को मौखर कर दिया और डिपेंड कर दिया नेक्स्ट 6 दिन के बाद के धरना के साथ कि 6 दिन के बाद फिर हम इसके बारे में लाए अमल तैयार करेंगे। उसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि तीसरा सवाल ये हुआ कि अब नेक्स्ट आपने कहा कि 6 दिन के बाद धरना देना है, तो 6 दिन की डेडलाइन तो ख़त्म हो गई है, अब आप क्या सोच रहे हैं धरना के बारे में या अपने प्रोटेस्ट के बारे में, क्या ख्याल है आपका? तो इसके बारे में इमरान खान साहब का ये जवाब था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रूलिंग नहीं आती, तब तक हम इस बारे में ऐलान नहीं कर सकते। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रूलिंग जारी कर देगी कि धरना हो चाहे एहतजाज हो, जो भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसके रास्ते में रुकावट नहीं डाली जाएगी, किसी किस्म का इंतशार पैदा नहीं किया जाएगा, तो तब हम अपना धरना शुरू करेंगे, अपना एहतजाज शुरू करेंगे। हम बार बार धरना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इमरान खान साहब का विज़न ही यही है कि जो भी एहतजाज किया जाए तो वो धरना ही दिया जाए, जस्ट सड़कों पर आके वापस जाने का नाम वो लेते ही नहीं हैं। और उसके बाद अगली बात उनके बारे में सवाल किया गया हमारे इदारों के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, आर्मी के बारे में, कि आपके उनके बारे में क्या सवालात हैं, क्या जवाबात हैं, क्या सोच रहे हैं। तो इसके बारे में इमरान खान साहब बहुत ही मोहतात हो चुके हैं, बहुत ही मोहतात जवाबात दे रहे हैं। इसकी अब हमें
واضح طور پر تو ہم اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن دو وجوہات ہمارے سامنے جو آ رہی ہیں وہ ہیں کہ یا تو عمران خان صاحب کے اداروں کے بارے میں جو بھی تحفظات تھے وہ دور کر دیے گئے ہیں اور معاملات طے پا گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ معاملات طے پا گئے ہیں، ادارے بھی صاف ظاہر ہے نہیں چاہتے کہ ملک انارکی کی طرف جائے، بار بار ایسے معاملات ہوں، دھرنے، فسادات یا اس طرح کے بیانات آئیں، تو یا تو معاملات طے ہو گئے ہیں، یا پھر دوسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سمجھایا گیا ہے، اس بارے میں محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے کہ جیسا کہ عمران خان صاحب بڑے بڑے جلسوں میں جا کے یہ واضح پیغام دے رہے تھے کہ ہم نے تو جی آرمی کے یا جس سے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمبر ہی بلاک کر دیے ہیں، کانٹیکٹ ہی ختم کر دیا ہے، ان کی کالز آتی ہیں لیکن ہم کال سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے جو بیانات آ رہے تھے تو یہ لوگوں نے سمجھایا گیا ہے کہ یہ بیانات مناسب نہیں ہیں، ان کے بارے میں احتیاط برتی جائے۔ اس وجہ سے بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب محتاط ہو گئے ہوں کہ اس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا۔ اسی کے ساتھ ہی امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا تبصرہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔